जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका अभी होना है उनको भी ऑल द बेस्ट। तो भाई, जितने भी अभी तक रिव्यूज़ मिले हैं, पेपर के बारे में पता चला है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, वो सब ने यही बताया है कि पेपर का लेवल बहुत ईजी आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, मतलब ईजी टू मॉडरेट है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, बस पेपर ठीक आ रहा है। आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखनी पड़ेगी। आपको अपना टाइम पता होना चाहिए, किस टॉपिक के अंदर आपको किस सेक्शन के अंदर कितना टाइम लगाना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो भाई, अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम हो चुका है उनको अभी से क्या करना है। भाई देखो, अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, 20 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे, उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। और लगभग रिजल्ट आने के 1 महीने बाद, मिनिमम तो 1 महीना आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर हम 15 से 20 दिन भी लेके चले, उसके बाद आपका होगा फिजिकल। और फिजिकल का जब तक काफ़ी दिन चलेगा, जैसे फिजिकल भी थोड़े टाइम तो चलेगा ही, उसके बाद आपको फिजिकल का रिजल्ट आएगा, फिर आपके टाइपिंग के टेस्ट होगा। तो टाइपिंग के लिए अभी आपके पास अगर मिनिमम से मिनिमम लेके चले तो 3 से 3.5 महीने हैं। आप मिनिमम से मिनिमम चीज़ लेके चलिए, आप 3.5 महीने मान के चलिए। आपको इसके अंदर अपनी एक तो टाइपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, दूसरा आपको इसके अंदर अपने जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, जो भी MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, जो भी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग टेस्ट के अंदर पूछी जाएंगी वो आपको आ जानी चाहिए। तो इतने महीने के अंदर आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों, मान लो अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आते हैं, ना ही आपको MS पावर पॉइंट आता है, ना एक्सेल आता है, ना वर्ड आता है, ना ही आपको बिल्कुल भी टाइपिंग आती है, तो भी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मान लो आज आपका पेपर खत्म हुआ, आज 16 तारीख का आज आपका पेपर हुआ है, कल से ही अपना कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी से सीख लीजिए। क्योंकि मान लो अगर आप आगे एग्जाम देते हैं, CGL में आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके अंदर भी ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, जिसके अंदर MS एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह ये चीज़ें यूज़ में आती हैं और उनके अंदर ये टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं। तो यहाँ नहीं तो वहाँ भी काम आएगा आपको। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको सीखनी चाहिए। और वैसे भी ये मैटर नहीं करता कि आपका HCM का एग्जाम कैसा हुआ है, चाहे आपने 50 नंबर का पेपर किया हो, चाहे 60 का किया हो, चाहे 70 का किया हो, चाहे 100 का किया हो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपका एग्जाम चाहे कैसा भी गया हो, गंदे से गंदा गया हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाए और आपका स्कोर 60 से थोड़ा बढ़ जाए, आप क्लियर भी कर जाए एग्ज़ाम, तो कुछ नहीं पता दोस्तों। क्योंकि फिजिकल तो आपका क्वालिफाइंग है, इसके बाद जो टाइपिंग है, टाइपिंग के आपके नंबर जुड़ेंगे, और जो फॉर्मेटिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग है क्या, क्वालिफाइंग को भी आप ऐसे नॉर्मल पेपर की तरह लीजिए जिसमें मार्क्स लगते हैं, क्योंकि क्वालिफाई तो आपको करना ही पड़ेगा ना, एक लेवल तो आपको अचीव करना ही होगा ना। तो उसको ये मत सोचो खाली क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग को ये मत सोचो कि बिल्कुल नॉर्मल होगा, चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर करनी होगी ना। तो भाई अपना ध्यान दो। तो भाई, पहले आपका फिजिकल, आपको क्या करना है, फिजिकल पे भी ध्यान देना है और साथ में टाइपिंग और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट पे भी ध्यान देना है। अब फिजिकल ये तो है नहीं आप पूरा दिन फिजिकल करोगे, तो आपके फिजिकल में ये है, लड़कों को 1600 मीटर भागनी है 7 मिनट में और लड़कियों को 800 मीटर भागनी है 5 मिनट के अंदर। तो आप ये अगर आप लगातार 1 से 1.5 महीने खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सुबह रेस लगा ली, शाम को रेस लगा ली, एनफ है। सुबह शाम अपनी रनिंग करिए, आपकी खुद की सेल्फ की प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर टाइपिंग वगैरह की, आपने सुबह रनिंग कर ली, शाम को रनिंग कर ली, 1-1 घंटा भी अगर मान लिया दे दिया फिजिकल को, उसके बाद भी आपको पास काफ़ी टाइम बचता है जिसके अंदर आप अपनी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें चाहे 2 घंटे लगाइए, चाहे 3 घंटे लगाइए, 2-3 घंटे उसके बाद लगाने के बाद मान लो 4 घंटे आपने उसके अंदर लगा लिए और 2 घंटे लगा दिया आपने रेस्ट वगैरह करने के। उसके बावजूद आपको एक चीज़ करनी होगी, अपना ना जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको छोड़ो मत, उसको कंटिन्यू रखो। क्योंकि CGL के वे फॉर्म निकले हुए हैं, आप वो भी भरिए। जब आपकी तैयारी 90, ये मान लीजिए CGL पे अगर सोचिए आपकी 90 तक तो तैयारी हो ही रखी है, तो उस 10 के लिए भी क्यों ना मेहनत की जाए। तो भैया ना CGL का फॉर्म वगैरह भरो, अगर अभी टाइम उसकी डेट बची हुई है तो CGL का फॉर्म भरिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। इस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है तो ये मत सोचो कि पढ़ाई से पेंडा छूट गया, अपनी पढ़ाई को अगले लेवल तक लेके जाओ और अच्छे से CGL की तैयारी करो। क्योंकि ये ऐसा मौके बार बार नहीं आते हैं। अभी आपके पास बिल्कुल करंट में आपने सब कुछ तैयार किया है, हर चीज़ वही पूछ रखी है जो कि CGL के अंदर आती है, बस आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी होगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, छोड़ो मत बीच में।
जो आप अभी तक इतनी रेस लगा के आए हो, इतने टाइम तक पढ़ रहे, इतने टाइम से पढ़ रहे थे, इसको कंटिन्यू रखो। दोस्तों क्या पता आप तैयारी तो हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हो, और हो सकता है आप तैयारी अगले दिन में, अगले टाइम में अच्छे कर जाओ, अगले 2-3 महीनों के अंदर अच्छी प्रैक्टिस कर जाओ, तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर लग जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता लग भी जाए। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो वे अपनी तैयारी को छोड़ो मत। दिन में चाहे 2 घंटा पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, अभी आपके पास कोई एग्ज़ाम का प्रेशर तो है नहीं, तो अपना अच्छे से तैयारी, उस तैयारी को, रिवीजन को कंटिन्यू कर रखो। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जितनी, मान लो मिनिस्ट्रियल के अंदर या एडब्ल्यू के अंदर आपकी कोई टॉपिक छूट गया था, उसको कंटिन्यू रखो ना। अब इतनी वही, यही चीज़ें इसमें आनी है, यही चीज़ें वो सीजीएल के अंदर आएंगी, तो अपने तैयारी को कंटिन्यू रखो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। मुझे थोड़ा आपको अलर्ट करना था कि इतनी तैयारी की है तो उसको क्यों ख़राब किया जाए, उसको आगे काम में लिया जाए। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।